अब खत्म हुआ मजलिस को जिताने का जुनून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बिहार वालों, ये इलेक्शन कोई एक एमएलए या दो एमएलए जिताने का नहीं है। ये इलेक्शन हमको हमारी अहमियत का पता कराने का इलेक्शन है। हमारा जो वोट जिसके साथ जाएगा उसको इख्तिदार में आएगा। हमको ये अपने वोट डालकर उनको महसूस करवाना है। खुदा ना खास्ता आप एक दो सीट किसी को जिता भी अगर देते हैं और रूलिंग पार्टी को इस बात का पता चले कि आपने उनका साथ नहीं दिया, तो 5 साल तक आपको मुश्किलात को झेलना पड़ेगा। आपको 5 साल तक जिल्लतों को झेलना पड़ेगा। ये लोग तो नहीं आएंगे। मुस्तफाबाद में जो जिताने के लिए जो एमएलए कैंडिडेट को भारतीय जनता पार्टी को जिता दिए और चले गए, उसके बाद मुस्तफाबाद दिल्ली के अंदर कितने फसादात हुए, कभी गए? मुस्तफाबाद के अंदर जब घरों को तोड़ा जा रहा था, इलेक्शन के कुछ दिन बाद आप वहां पर ठहर के जलसों में तो बोले मैं मरूंगा भी तो यही मरूंगा करके आपने तकरीर में कहा था। आप वहां पर जब बुलडोजर चल रहे थे, जब घर तोड़े जा रहे थे, वहां पे लोगों के कारोबार को खत्म किया जा रहा था, वहां पर आप नहीं गए। आप बल्कि दिल्ली के अंदर आपका घर वहां से बिल्कुल करीब अशोक रोड अकबर रोड पर आपका मकान, लेकिन आप मुस्तफाबाद तक नहीं गए। इसलिए नहीं जाते क्योंकि आपका काम ही नहीं है जाना। आपका काम सिर्फ इलेक्शन में जाना। आप जाना बस लोकल पार्टीज को गालियां देना। बिहार वालों, क्या आप असदुद्दीन अवैसी की ज़बान से बिहार के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी के लिए वो गुस्सा देख रहे हैं जो गुस्सा तेजस्वी के लिए है? जो गुस्सा आप भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स के लिए देख रहे हैं, जो गुस्सा इस वक्त कांग्रेस के और आरजेडी के मुसलमानों को लेकर असदुद्दीन अवैसी की ज़बान से निकल रहा है, जितनी शिद्दत से वो आरजेडी के कैंडिडेट्स को, कांग्रेस के कैंडिडेट्स को हरा रहे, उस कैंडिडेट्स को हराने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उतनी शिद्दत से वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स को? अरे ये तकरीरों में तक भारतीय जनता पार्टी का नाम नहीं ले रहे आजकल, फिर भी आप कहते हैं कि वो बी टीम के एजेंट नहीं है, फिर भी आप कहते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के नहीं है। उत्तर प्रदेश की एक कॉन्स्टिट्यूंसी, उसका नाम टांडा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट का नाम संजू देवी, जो 74,768 वोट हासिल करता है। वहीं पर समाजवादी पार्टी का एक मुस्लिम कैंडिडेट जिसका नाम अजीमुल हक पहलवान, जो 73,043 वोट हासिल करता है। यानी ये जो हारा है ये बमुश्किल 800 वोटों से हारा है। समाजवादी पार्टी का एक मुस्लिम कैंडिडेट 800 वोटों से हारता है और भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट वहां से जीतता है। वहां पर एमआईएम का जो रोल था, एमआईएम ने अपने उस एक कैंडिडेट को वहां पर डाला। उस कैंडिडेट का नाम इरफान पठान वहां पर 2070 वोट लेता है और महज सिर्फ 1000 से भारतीय जनता पार्टी वहां पे जीती। इस पे कोई सवाल नहीं करेगा, इस पे कोई आवाज नहीं उठेगी। अरे आप दिल्ली मुस्तफाबाद कैसे भूल गए? दिल्ली मुस्तफाबाद में भारतीय जनता पार्टी को जिताने में क्या असदुद्दीन अवैसी साहब का रोल नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी को जिताना और आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट, मुस्लिम कैंडिडेट आदिल हसन या आदिल अहमद उसका नाम था, उसको हराने में क्या एमआईएम का रोल नहीं है? और भारतीय जनता पार्टी का जो आदमी नहीं होता उसको भारतीय जनता पार्टी खत्म कर देती। जो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट होता उसको अमित शाह की सिक्योरिटी मिलती, उसको अमित शाह का कॉल आता, उसको अमित शाह बुलाया जाता, उसको फॉरेन ट्रिप से भिजाया जाता, उसको जेड सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती, उसको हेलीकॉप्टर का परमिशन दिया जाता, उसको हर जगह कैनवे उसकी गाड़ियों के लिए पुलिस प्रोटेक्शन दी जाती। जो अमित शाह का आदमी होता है, जो अमित शाह का नहीं होता, वो अतीक अहमद की तरह मारा जाएगा, अशरफ अहमद की तरह मारा जाएगा, मुख्तार अंसारी की तरह मारा जाएगा, आजम खान की तरह जेल में डाला जाएगा, अब्दुल्ला आजम खान की तरह जेल में डाला जाएगा, शहाबुद्दीन की तरह मार दिया जाएगा। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद होते हैं उनको भारतीय जनता पार्टी पालती है, उनको पूछती है, उनको इज्जतों से नवाजती है, उनको सिक्योरिटीज देती है, उनको हर एतबार से संभाल के रखती है। इसलिए रखती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये लोग फायदेमंद है। राजस्थान की एक कॉन्स्टिट्यूंसी है हवा महल। हवा महल में एक भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार था जो 2023 में जहां पर हवा महल में इलेक्शन हुए राजस्थान में, बालमुकुंद चारी भारतीय जनता पार्टी के एक कैंडिडेट थे। वो 95,989 वोट्स उनको मिलते हैं और वहां पर एक कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट है, उनका नाम आरआर तिवारी, जिसको 95,015 वोट मिलते हैं। वहीं पर एमआईएम का एक कैंडिडेट होता है, उसका नाम जमील अहमद खान, जो सिर्फ 588 वोट लेता है। अब आप बीजेपी जीती और कांग्रेस हारी का जो फर्क देखेंगे वो एमआईएम के वोटों से कम है। एमआईएम वहां पर जाके बालमुकुंद चारी को जिता के आती है और
कांग्रेस के एक कैंडिडेट को हराती है और एमआईएम सिर्फ 500 वोट। अकबरुद्दीन अवैसी वहां पर एक जलसा करते हैं। असदुद्दीन अवैसी 2 बार हवा महल को जाते हैं, बीजेपी के कैंडिडेट को जिता के आते हैं और बीजेपी वाले को, एमआईएम वाले को सिर्फ 588 वोट मिलते हैं। और आप चाहते हैं उसके बावजूद भी मैं ना बोलूं। शोलापुर के अंदर एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी जिसको शोलापुर सेंट्रल कहा जाता है, शोलापुर सेंट्रल में वहां पर हिंदुस्तान की आजादी से लेकर आज तक वहां पर भारतीय जनता पार्टी का कभी एमएलए नहीं बना। लेकिन पिछले 2023 के 24 के इंतखाबात में, असेंबली इलेक्शंस में, वहां पर पहली बार हिंदुस्तान की आजादी से लेकर आज तक पहली बार वहां भारतीय जनता पार्टी का एमएलए बना। अब तक जीतते आए, सीपीआई जीती, कभी सीपीएम जीती, कई बार कांग्रेस जीती, ये होता रहा। अच्छा, अब आप बोलेंगे वहां पर एमआईएम का क्या रोल है भाई? वहां पर एमआईएम का इतना बड़ा रोल है, शायद ये रोल समझने के लिए आपको ये कम्युनलिज्म की जो ऐनक, कम्युनलिज्म के जो चश्मा हमारी आंखों पे लगा हुआ है, उसको हमको हटाना है। महाराष्ट्र के इलेक्शन में असदुद्दीन अवैसी के ही शोलापुर के उस स्कूल के मैदान में ठहर के असदुद्दीन अवैसी घड़ी बता के 15 मिनट 15 मिनट का ये जो बयान था, ये पूरे शोलापुर के हिंदू भाइयों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ करने पर मजबूर कर दिया। जबकि शोलापुर में जब कभी सीपीआई जीती थी, सीपीएम जीती थी, कांग्रेस जीती थी, तो सिर्फ मुसलमान नहीं जिताते थे, हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर वहां पर सेकुलर पार्टीज को जिताते थे और फिरका परस्त पार्टीज को हराते थे। असदुद्दीन अवैसी साहब शोलापुर में अपना कैंडिडेट डालते हैं, लड़ाते हैं और लड़ाने के बाद वहां पर भड़काऊ भाषणों की तो भरमार कर देते हैं। चाहे मैं समझता हूं महाराष्ट्र में कहीं वहां पर ऐसे बयानात नहीं दिए गए जैसे बयानात शोलापुर में दिए गए, और नतीजा क्या निकले आपके सामने? भारतीय जनता पार्टी जीत के आई। उत्तर प्रदेश में बिजनौर एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, बिजनौर कॉन्स्टिट्यूंसी में राष्ट्रीय यानी आरएलडी का एक कैंडिडेट होता है, उसका नाम नीरज चौधरी, और एक भारतीय जनता पार्टी का एक कैंडिडेट होता है, उसका नाम सुची। नीरज चौधरी को 94,990 वोट्स मिलते हैं और भारतीय जनता पार्टी के सुची को 96,310 वोट्स मिलते हैं। उसी उत्तर प्रदेश में एमआईएम ने 100 कैंडिडेट्स को खड़ा किया था। ये लोग बोलते भाई 100 लड़ा रहे साहब, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, तुम्हारे 100 से क्या होता, वो भी सुनो। बिजनौर में वहां पर एमआईएम का कैंडिडेट था, उसका नाम मुनीर अहमद 2282 वोट्स वहां पर लेता है और भारतीय जनता पार्टी महज सिर्फ 2000 वोटों से जीतती है। और वहां पर एक सेकुलर पार्टी का कैंडिडेट नीरज चौधरी वहां पर 2000 वोटों से हारता है। एमआईएम 2200 वोट देती है। फिर लोग पूछते हैं कि भाई बीजेपी की बी टीम नहीं है क्या? अगर बीजेपी की बी टीम नहीं है तो फिर ये कैसे इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी को 2-2 हजार के वोटों से, 500 वोटों से, 1-1 हजार वोटों से जिताते हैं? उत्तर प्रदेश में और एक कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसका नाम नकुर के अंदर एक धर्म सिंह करके जो है एक कैंडिडेट था समाजवादी पार्टी का। समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को हराते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जिताते हैं जिसका नाम मुकेश चौधरी है। जो धर्म सिंह है 1,03,618 वोट्स हासिल करता है और मुकेश चौधरी 1,03,771 वोट लेता है। उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में एमआईएम का भी एक कैंडिडेट जिसका नाम मोहतरमा रिजवाना को वहां पर टिकट दिया गया था। इलेक्शन में जो समाजवादी हारी है और भारतीय जनता पार्टी जो जीती है, ये सिर्फ 300 वोटों का रहा, लेकिन वहां पर एमआईएम 3000 वोट अपने रिजवाना मोहतरमा को डाल के वहां से एमआईएम बीजेपी को जिताती है और समाजवादी पार्टी को हराती है। उत्तर प्रदेश में एक कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसका नाम सरस्वती के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट, उसका नाम राम फिरान 79,437 वोट्स लेता है और समाजवादी पार्टी का एक मुस्लिम कैंडिडेट, उसका नाम मोहम्मद रमजान 78,992 वोट्स लेता है। सिर्फ 1000 वोटों से समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट हारता है और भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीतता है। लेकिन उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में, उसी सरस्वती में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक कैंडिडेट जिसका नाम कलीम 2,933 वोट लेता है और भारतीय जनता पार्टी को जिताता है, समाजवादी पार्टी के मोहम्मद रमजान को हराता है। उत्तर प्रदेश में एक कॉन्स्टिट्यूंसी जिसका नाम सुल्तानपुर में समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट का नाम था अनूप शांडा
90,857 वोट्स लेता है। और उसी कॉन्स्टिट्यूंसी सुल्तानपुर के अंदर विनोद सिंह भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट है, वहां पर 92,245 वोट्स हासिल करता है। उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में एमआईएम का भी एक कैंडिडेट होता है, उसका नाम मेहराज अकरम बेग। वो मेहराज अकरम बेग 5,240 वोट्स हासिल करता है। यहां पर आप देखिए, समाजवादी को हराना भारतीय जनता पार्टी को जीतने में सिर्फ 2,000 वोटों का फर्क होता है, लेकिन वहां पर एमआईएम अपना कैंडिडेट डाल के 5,240 वोट्स हासिल करती है और वहां पर बीजेपी को जिताती है, समाजवादी पार्टी को हराती है। उत्तर प्रदेश की एक और एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, उस कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम ज्ञानश्री। ज्ञानश्री का भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट का नाम कुमार सिंह। कुमार सिंह 55,716 वोट्स हासिल करता है। तो वहीं पर बहुजन समाजवादी पार्टी का एक कैंडिडेट जिसका नाम अलाउद्दीन 53,413 वोट्स हासिल करता है। वहां पर एमआईएम का भी एक कैंडिडेट होता है, उसका नाम मंजूर आलम खान। अब देखिए, यहां पर बीजेपी जीतना और बहुजन समाजवादी हारना, इन दोनों के अंदर सिर्फ 2,000 वोटों का फर्क होता है, लेकिन वहां पर एमआईएम अपना कैंडिडेट डालती है, उस कैंडिडेट को वहां पर 3,116 वोट्स मिलते हैं। यानी बीजेपी जो जीती है, बहुजन जो हारी है, इन दोनों में सिर्फ 2,000 का फर्क होता। एमआईएम वहां पर जाके अपना कैंडिडेट 3,000 डाल के लेके भारतीय जनता पार्टी को जिताती है। उत्तर प्रदेश के अंदर एक और एक है, उसका नाम आर के सिंह, जो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट था, 76,307 वोट्स हासिल करता है। और समाजवादी पार्टी का वहां पर मुस्लिम कैंडिडेट अनीसुर रहमान समाजवादी पार्टी से 73,959 वोट्स हासिल करता है। यहां पर सिर्फ 2,000 से एक समाजवादी पार्टी का मुस्लिम हारता है और भारतीय जनता पार्टी का हिंदू कैंडिडेट वहां से जीत के आता है, सिर्फ 2,000 से। लेकिन वहां पर एमआईएम का जो रोल था, वो फैजुल्ला चौधरी करके कैंडिडेट को एमआईएम ने डाला, वहां पर वो 21,000 वोट हासिल करता है और समाजवादी पार्टी के मुस्लिम कैंडिडेट को हराता है और भारतीय जनता पार्टी के हिंदू कैंडिडेट को वहां से कामयाब करता है। उत्तर प्रदेश की एक और एक कॉन्स्टिट्यूंसी, उसका नाम टांडा। टांडा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट का नाम संजू देवी, जो 74,768 वोट हासिल करता है। वहीं पर समाजवादी पार्टी का एक मुस्लिम कैंडिडेट जिसका नाम अजीमुल हक पहलवान, जो 73,043 वोट हासिल करता है। यानी ये जो हारा है, ये बमुश्किल 800 वोटों से हारा है। समाजवादी पार्टी का एक मुस्लिम कैंडिडेट 800 वोटों से हारता है और भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट वहां से जीतता है। वहां पर एमआईएम का जो रोल था, एमआईएम ने अपने उस एक कैंडिडेट को वहां पर डाला, उस कैंडिडेट का नाम इरफान पठान। इरफान पठान वहां पर 2,070 वोट लेता है और महज सिर्फ 1,000 से भारतीय जनता पार्टी वहां पे जीती। इस पे कोई सवाल नहीं करेगा, इस पे कोई आवाज नहीं उठेगी। ये लोग जाते हैं उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जिताते हैं, ये जाते हैं महाराष्ट्र में बीजेपी को जिताते हैं, जाते हैं कर्नाटक में बीजेपी को जिताते हैं, जाते हैं आपके तेलंगाना के अंदर भी अगर मैं कहूं तो गोशा महल के अंदर बीजेपी को जिताते हैं। आप ये जो जिताने का सिलसिला है, इस वजह से भारतीय जनता पार्टी इनको सियासी तौर पर इनको जिंदा रखती है। इसलिए जिंदा रखती है उनके इनसे भारतीय जनता पार्टी का फायदा होता है। फिर भी आप ये समझते हैं कि वो हमारे रहनुमा है, फिर भी ये समझते हैं, तो आप याद रखो बीजेपी के अंदर। अच्छा, मैं एक आखिरी बात यहां पे कहना चाहता हूं। जब तक उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह और अखिलेश सिंह यादव की सरकार थी, असदुद्दीन ओवैसी अपने कई तकरीरों में कहे कि जब मुलायम सिंह की और अखिलेश यादव की सरकार थी, मेरे 72-71 प्रोग्राम्स को मेरे उत्तर प्रदेश में कैंसिल किया गया। जब से उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है, तब से आज तक असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर ना कोई एफआईआर होता है, ना उनके ऊपर कभी उनको आने से रोक लगाया जाता है, ना कभी उनको वहां पर आने पे पाबंदी लगाई जाती है। बगल उसके आप इनको हेलीकॉप्टर का परमिशन मिल जाता है, इनको एयरपोर्ट से सिक्योरिटी प्रोवाइड, क्योंकि इनकी आमद से योगी आदित्यनाथ को और भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है। मैं यहां पर एक सवाल करना चाहता हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी को और नीतीश कुमार को असदुद्दीन ओवैसी से अगर जरा सा भी नुकसान हो, तो क्या नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी असदुद्दीन ओवैसी को सीमांचल में आने से नहीं रोक सकती थी? रोक सकती थी, लेकिन वो क्यों नहीं रोक रहे? क्योंकि वो भी जानते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी के सीमांचल में होने से भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार का फायदा है। इसी फायदे को मद्देनजर रखते हुए असदुद्दीन ओवैसी को फ्री वॉक दिया जाता है। ये फ्री वॉक के तहत अपना काम भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए ये कर रहे हैं। हमको ये बात समझने की जरूरत है, हमको ऐसे लोगों को पहचानने की जरूरत है और हमारे वोटों का सही इस्तेमाल करने की हमको जरूरत है।